Welcome to GS Quick Learning. The topic is measure of center tendency. So let's we discuss. First of all, center tendency. The center tendency refers to the middle value or perhaps a typical value of a data and is measured using the mean, median and mode. सो सेंटर टेंडेंसी क्या होता है? एक मिडिल वैल्यू होती है, एक सेंट्रल वैल्यू होती है, जो सारी जो सीरीज़ होती है, जहाँ सारा डाटा होता है उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, उसको हम कहते हैं सेंटर टेंडेंसी. इट मीन्स सेंटर वैल्यू. क्लियर? सो ये जो वैल्यू है ये कैसे फाइंड आउट होती है? हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिसके वजह से ये है फाइंड आउट की जाती है. जैसे हो गया हमारे पास मीन हो गया, मीडियन हो गया और मॉड हो गया. सो बहुत सारे मेथड है जिससे कैलकुलेट की जाती है. और जो सारे ये हमारे पास ये सीरीज़ होती है. मान लीजिए ये वैल्यू यहाँ पर होती है सेंटर वैल्यू, जो सारी सीरीज को रिप्रेजेंट करती है कि सारी सीरीज जो है इनके जो है नज़दीकी होगी. क्लियर? सो हमारे पास मेज़र है सेंटर टेंडेंसी के 3 मेजर्स होते हैं. जैसे कि मैंने अभी पहले बताया मेथड्स होते हैं कैलकुलेट करने के, जहाँ हम इसको मेजर्स कह सकते हैं. हमारे पास 3 होते हैं, मीन, मीडियन एंड मॉड. सो वन बाय वन वी विल डिस्कस. फर्स्ट हमारे पास आता है मीन. इसको हम एवरेज भी कहते हैं. क्लियर? द अरिथमेटिक मीन इज द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ द सेंटर टेंडेंसी. ये बहुत ही कॉमन मेजर है, सिंपल है, जिसको हम यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट द सेंटर टेंडेंसी. क्लियर? It is computed by summing all the scores, that is called sigma, and divided by the number of squares, that is called n. जैसे इसका फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है हमारे पास. जो मीन होता है ना, अरिथमेटिक मीन, उसको हम डिनोट कैसे करते हैं? इससे करते हैं. जैसे ये साइड पर दिया गया है, इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन, जिसका साइन होता है. ओके. उसके बाद हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है एक्स, ये ई जैसा दिया गया है, इसको हम कहते हैं सिग्मा. इसका मतलब होता है समेशन, टोटल ऑफ द एक्स, उसको हम कहते हैं समेशन. इसको हम सिग्मा कहते हैं और समेशन भी कह देते हैं. ओके. एंड नीचे हमें दिया गया है एन, जिसको हम कहते हैं नंबर्स ऑफ स्कोर. सो एग्जांपल के साथ आपको जैसे से अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो हम जो मीन है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? हमारे पास मान लीजिए सीरीज है 2, 4, 3 एंड 1. क्लियर? ये हमारे पास जो है सीरीज़ है दी हुई. तो उसका फॉर्मूला जैसे अभी मैंने बताया क्या था, सिग्मा एक्स ओवर एन था फॉर्मूला. सिग्मा एक्स मीन्स टोटल ऑफ एक्स. एक्स हमारे पास ये है, इसका टोटल कितना हो गया? इन सबको प्लस करना आपस में. 2, 4, 6, 6, 3, 9, 1, 10 हो गया टोटल. ओके. सो एन नंबर ऑफ कितने हैं? 1, 2, 3, 4. 4 के साथ जब इसको डिवाइड कर दिया जाएगा तो उसका जो भी वैल्यू आएगी उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे मीन. ओके. कितना आगे डिवाइड कर 2 पॉइंट समथिंग. सो उसको हम कहेंगे मीन. क्लियर? सो ये था उसका फॉर्मूला. सो नेक्स्ट हमारे पास है जो मीन है, इसको हमारे पास डिफरेंट सीरीज़ होती है. सीरीज़ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा फॉर्मूला जो है चेंज हो जाता है. तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में करेंगे. 1 जो चैप्टर है इसका प्रॉपर बना हुआ, तो वो हम डिटेल में करेंगे. इसमें हम शॉर्टली मैं आपको थोड़ा सिंपली सी समझा रही हूँ कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. उसके बाद हमारा आता है मीडियन. अब मीडियन क्या होता है? द मिडल वैल्यू इन द डेटा सेट दैट इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर from the smallest value to largest value. If the data set contain an even number of value, the middle data set is the mean of the two middle value. Simply क्या होता है मीडियन? मीडियन क्या होता है? जब ये सीरीज होती है ना पूरी, उसके जो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है. जब हम सिंपली किसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं उसको हम कहते हैं मीडियन, उसका मिड वैल्यू. इसके लिए हमें क्या करना होता है? सिंपली देखिए, वो मैं आपको एग्जाम्पल में बताती हूँ. तो पहले ये देखिए क्या लिखा हुआ है, मीडियन इज द मिडल वैल्यू ऑफ द एक्स. ये मिडल वैल्यू होती है एक्स की, जो एक्स सीरीज होती है ना उसके बीच वाली वैल्यू होती है. और द वेरिएट विच डिवाइड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इन 2 इक्वल प्रपोर्शन. जहाँ जो वैल्यू पूरी सीरीज को 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर रही हो उसको हम क्या कहते हैं? मीडियन. क्लियर? तो इसकी एग्जाम्पल देख लीजिए. जैसे मैंने बताया था अभी हमारे पास सीरीज थी, मैंने बोला था 2, 4,
3 and 1 बोला था जैसे मान लीजिए। तो सबसे पहले इससे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीडियन जो होता है ना इसका साइन जो होता है ये होता है, मीन को हम उस x के साथ रिप्रेजेंट करते थे, इसको हम m के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो सीरी है इसको असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना, अरेंज करना होता है। असेंडिंग ऑर्डर क्या था कि स्मॉलेस्ट वैल्यू से हमें लार्जेस्ट वैल्यू तक जाना है। इसमें से सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सी है, 1 है, उसके बाद क्या है 2 है, उसके बाद क्या है 3 है, उसके बाद क्या है 4 है, ठीक है। इसके ऐसे कर असेंडिंग ऑर्डर में जाना है। इसके बाद क्या करना है, ये सब सीरी का हमें क्या कर लेना है, इसका टोटल नहीं करना, मीन में हम इसका टोटल करते थे। इसमें सिंपली हमें कितने नंबर है 1 2 3 4, फोर्थ नंबर को हम डिवाइड कर लेंगे जब 2 के साथ, कितना आ जाएगा 2j हमारा है मीडियन। क्लियर, ऑल वैल्यू नंबर्स ऑफ जितनी भी वैल्यू हों उनको स्मॉलेस्ट वैल्यू के साथ लार्जेस्ट वैल्यू में लेकर जाना है असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद उसका नंबर ऑफ हमें इंडिविजुअल सीरी में सिंपल नंबर ऑफ टोटल कर लेना है। उसके बाद 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारी वैल्यू जो आएगी उसको क्या हम कहेंगे, मीडियन। क्लियर, इसका भी बहुत मतलब हमारे पास सीरीज़ के अकॉर्डिंग 3 सीरीज होती हैं, डिस्क्रीट सीरी, कंटिन्यूस सीरी, इंडिविजुअल सीरी। उसके साथ साथ थोड़े फॉर्मूले जो है बहुत चेंज होते रहते हैं। सो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगी। अभी इसी टाइम मैं आपको यही सिंपल मेथड जो है बता रही हूँ। क्लियर, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है मोड, लास्ट। मोड किसे कहते हैं, फर्स्टली मोड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, जेड के साथ, ये इसका साइन होता है। ओके, द डिफाइन द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन द डेटा सेट, जो वैल्यू सीरी में बहुत ज़्यादा बार आती है उसको हम सिंपली क्या कह देते हैं, मोड कह देते हैं। क्लियर, जैसे एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास सीरीज है 2 4 1 2 3 6 1। अब इसमें मोड क्या होगा बताइए। मैंने कहा था कि जो वैल्यू सीरीज में दोबारा आती है, जब ज़्यादा बार अक्कर हुई हो, उसको हम कहते हैं मोड। तो इस सीरी में दोबारा कौन सा जो है, सॉरी ये यहाँ पर नहीं है, ओके, 2 4 1 2 3 6 ये सीरी है हमारे पास। इसमें कौन सी वैल्यू 2 टाइम्स आई गई है, ज़्यादा टाइम जा आ गई है, 2 है, 2 टाइम्स आ गया तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंपल मोड। क्लियर, ओके। सो जो सीरीज जो वैल्यू जो ज़्यादा बार आ चुकी हो सीरीज में उसको हम सिंपली कहेंगे मोड। सो जैसे कि मैंने पहले बताया कि मीडियन के मोड मीन के बहुत सारे आगे मेथड्स हैं जो चेंजेस होते रहते हैं सीरीज़ के अकॉर्डिंग। सो इसमें भी सेम एज की बहुत सारे मेथड्स हैं, चेंज होते रहते हैं, बट सिंपल जो है मैंने अभी इसमें बता दिया, तो डिटेल में मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। Clear? So thank you so much. Keep on watching, keep on learning. Thank you.